एटीट्यूड डेफिनेशन इन हिंदी। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वर्तमान में हर किसी में आगे बढ़ने की एक अजीब से होड़ लगी है। आज हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा आदमी बन जाए, और हर कोई ये चाहता है कि आज के समय में वो सबसे कामयाब इंसान बन जाए और सब उसकी सराहना करे। बस यही सोच के कारण इंसान के अंदर ईगो और एटीट्यूड अपनी एक जगह बना लेता है, जो कि इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। इसकी एक खास बात यह है कि यह तब तक अपना बुरा असर नहीं दिखता जब तक इंसान के इन सब को पूरी तरह नहीं अपनाता, और जैसे ही इंसान पूरी तरह इसके काबू में आ जाता है, तब यह अपना असली रूप दिखता है और इंसान को पूरा बर्बाद कर देता है। आज अगर आप अपने आसपास भी ऐसे लोगों देख सकते जिन्होंने एटीट्यूड के कारण अपना जीवन खराब कर दिया है। दोस्तों, आज बहुत से लोगों का यह मानना है या उनको लगता है कि एटीट्यूड इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। हालांकि ऐसा मानना गलत है, क्योंकि एटीट्यूड अच्छा भी होता है। अगर किसी इंसान के अंदर अच्छा एटीट्यूड है तो वो व्यक्ति उस एटीट्यूड का इस्तेमाल अपनी लाइफ को और अच्छी बनाने के लिए करेगा, और यह उसकी जिंदगी में कई परिवर्तन लेकर आता है। इससे एक इंसान को कई अच्छी बातें भी सीखने को मिलती है। एटीट्यूड आपको मजबूत बनाता है, जिससे आप अपनी परेशानियों को आसानी से काम कर सकते हैं। इससे आपको परेशानियों से लड़ने के लिए ताकत भी मिलती है। दृष्टिकोण विशेष रूप से किसी व्यक्ति की बात, प्रवृत्ति या अभिविन्यास के संबंध में ढंग, स्वभाव, भावना और स्थिति पर निर्भर करता है। एक दृष्टिकोण कुछ संस्थानों, व्यक्तियों या वस्तुओं को एक सुसंगत तरीके से प्रतिक्रिया देने की एक रेडीनेस है, जो सीखा गया है और प्रतिक्रिया का एक विशिष्ट तरीका बन गया है। एग्जाम्पल सेंटेंसेस ऑफ एटीट्यूड इन हिंदी। एक दृष्टिकोण एक वस्तु का नकारात्मक या सकारात्मक मूल्यांकन है जो उस वस्तु के प्रति मानव के व्यवहार को प्रभावित करता है। मेरे बारे में मेरा रवैया मेरे माता पिता के बारे में जैसा है वैसा ही है। प्रवृत्ति की कमजोरी चरित्र की कमजोरी बन जाती है। जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो आप उसकी ओर अपने पर्सनल पर्सपेक्टिव को संशोधित करते हैं। नजरिया एक छोटी सी चीज है जो बड़ा अंतर डालती है। सकारात्मक रहना और आभारी रवैया रखना तय करेगा कि आप अपनी लाइफ को कैसे जीने जा रहे हैं। नकारात्मक एटीट्यूड ही जीवन की एकमात्र विकलांगता है। नगरीय स्कूलों में शिक्षित एक नई पीढ़ी धीरे धीरे बढ़ रही थी। इसका एटीट्यूड तथा अभिवृत्ति स्पष्टतया शहरी थी। उन्होंने कहा कि उनका प्रोजेक्ट लॉन्ग टर्म पर नजरिया बदल सकता है। फिर भी कुछ लोग जिनके पास पासपोर्ट है वे गायब हो गए, कहते हैं कि पासपोर्ट कार्यालय समस्या के प्रति एक उदासीन रवैया दिखाता है। एटीट्यूड मीनिंग डिटेल इन हिंदी। एटीट्यूड हर किसी को उसके मुश्किल समय में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज का समय स्ट्रेस से काफी भरा हुआ है। हम सभी बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते भी हैं। वर्तमान में हम खुद अपने ऊपर डॉट करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि दूसरों को क्या कहेंगे, या अपने आप को छोटा समझ लेते हैं। दोस्तों, ये सारी चीजें हमारे ऊपर हावी हो जाती है, जिनका हमारे जीवन में बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। एक इंसान को अपनी पूरी लाइफ में कई अलग अलग तरह की परेशानियों से गुजरना पड़ता है, और हर तरह की परेशानियों को फेस भी करना होता है। पर हम अपनी प्रॉब्लम्स छुप नहीं सकते और न ही इनसे से भाग सकते हैं। आज एक बात जो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं वो यह कि हम इन सब प्रॉब्लम डील कैसे करते हैं। जब हम अपने एटीट्यूड को डेवलप कर लेते हैं तो मुश्किल का भी वक्त बुरा नहीं लगता है। हमारा एटीट्यूड हम सबको हर परेशानी से निकल में काफी मदद करता है। इसलिए हर इंसान को अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड क्रिएट करना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से आप अपने गोले और ड्रीम में मोटिवेट होने में हेल्प मिलती है, और आप अपने ड्रीम में भी कामयाब हो पाते हैं। मोटिवेशन के पॉजिटिव क्वालिटी होती है। ये आपको फॉरवर्ड पुश करती है और साथ साथ एनकरेज भी करता है, और आपकी प्रॉब्लम को काबू में करने में भी हेल्प करता है। माइंड को एक पॉजिटिव फ्रेम सेट करने से सक्सेस के लिए मोटिवेशन इंक्रीज होती है। अगर आप लोगों बीच में आप एक अलग एटीट्यूड बनाना चाहते हैं तो आप अपना कोई एक ऐसी हॉबी रखें जो सबसे डिफरेंट और यूनिक हो। आपकी हॉबी ही आपको सबसे अलग करेगी और आपकी एक अलग एटीट्यूड बनाएगी। एटीट्यूड पसंद करने या नापसंद करने, अनुकूल या नकारात्मक, सकारात्मक या नकारात्मक और समर्थक या विरोधी के संदर्भ में एक चीज का मूल्यांकन है। हम विभिन्न लोगों, विचारों, चीजों और स्थितियों में रहते हैं। हम सब अपने मन में उनके बारे में एक नकारात्मक या सकारात्मक दृष्टिकोण बनाने के स्वतंत्र हैं। उदाहरण के लिए, अगर मुझे लगता है कि जंक फूड अस्वास्थ्यकर है क्योंकि इसमें उच्च शर्करा और वसा है, तो इसका मतलब है कि जंक फूड की खपत के प्रति मेरा नकारात्मक रवैया है। एक दृष्टिकोण, एक वस्तु, एक विचार या एक स्थिति लोगों के प्रति एक अनुकूल या प्रतिकूल तरीके से प्रतिक्रिया करने के लिए एक सीखा पूर्वाग्रह है। दृष्टिकोण के 4 प्रमुख घटक होते हैं: भावात्मक, भावनाएं, क्रिया भावनाएं, संज्ञानात्मक, विश्वास या राय सचेत रूप से।